जीवन हो या मृत्यु, भारतीय सभ्यता के हर कर्म में पान मिलता है। ईसा पूर्व में जब आयुर्वेद लिखा गया, पान सुपारी तब भी था, मगर पान की लाली अगर हर किसी के मुंह पर चढ़ने लगी तो उसमें सबसे बड़ा रोल तंबाकू को ही जाता है। वेनिस की गलियों से ईरान होते हुए जब इतालवी ऑलराउंडर निकोला मनुची सन 1658 में हिंदुस्तान पहुंचा, तो उसने यहाँ के इंसानों में एक बड़ी अजीब बात देखी। यहाँ हर किसी के मुंह पर खून लगा दिखाई दे रहा था। किसी के होंठ के कोनों से यह खून टपकता था, तो कोई इस खून से भरे मुंह को ऊपर उठाकर गांव-गांव में कुछ बताने की कोशिश करता था। बाजार का हर कोना लोगों के मुंह से निकलने वाले खून से रंगा दिखाई देता था। मनुची को लगा कि शायद इस देश में दांतों या मुंह की कोई बड़ी महामारी फैली हुई है। बाद में पता चला कि यह तो पान है और भारतीय लोगों की सबसे बड़ी खुशी दिन भर पान चबाते रहना ही है। शाहजहां के समय पर आए एक और फ्रांसीसी यात्री ने तो यह तक देखा कि सती होने जा रही भारतीय महिलाएं चिता पर पान चबाते हुए ही चढ़ती थी। 2 साल पहले 2021 में वैज्ञानिकों को अमेरिका के यूटा में मिले पुरातत्व अवशेष बताते हैं कि धरती पर इंसान 2300 साल पहले भी तंबाकू का आनंद लेते थे। इससे पहले तंबाकू के इतिहास में यही माना जाता था कि इंसान से तंबाकू की मुलाकात 3 या 3500 साल पहले हुई, मगर भारत पहुंचने में इसे एक लंबा समय लग गया। अमेरिका महाद्वीपों से कोलंबस के हाथों यूरोप में तंबाकू 1942 के आसपास पहुंचा और वहां पुर्तगालियों के हाथों 1604 के आसपास भारत में। यह वही वक्त था जब अकबर और जहांगीर में सत्ता परिवर्तन को लेकर भीषण कशमकश चल रही थी। अकबर अभी तक बादशाह था। तंबाकू मुगलों की जुबान से होते हुए कैसे हर किसी के रीति रिवाजों तक पहुंची, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग किस्से के बारे में जानेंगे। और यदि आप इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दक्कन से उनके दरबारी इतिहासकार भरे दरबार में पहुंचे और बादशाह की खिदमत में एक नायाब चीज पेश करने की इजाजत मांगी। ऐसी नायाब चीज जिसके बारे में अभी तक आगरा दरबार ने ना तो सुना था और ना ही सूंघा था। पेश एक खिदमत की इजाजत मिली और बादशाह के सामने चांदी की ट्रे में नक्काशीदार हुक्का पेश किया गया। इस हुक्के के साथ पेश की गई दक्कन से लाई गई तंबाकू की वह पत्ती जिसके एक सिरे को सुलगा दिया जाए तो वह दूसरे सिरे पर ही सुलगकर खत्म होती है। इस नली से इसका धुआं अपने अंदर खींचना होता है, फिर नाक से निकाल देना होता है। यह कहते हुए असद बेग ने चिलम सुलगाकर नली बादशाह अकबर के हाथ में थमा दी। बगल में अकबर के शाही हकीम भी थे। अकबर इससे पहले नली अपने मुंह में लगाते, शाही हकीम उन्हें ऐसा करने से मना करने लगे, फिर भी बादशाह नहीं माने। नली मुंह में लेकर 3-4 कश लिए और खांसने लगे। शाही हकीम फिर परेशान, मगर कुछ देर में अकबर को तंबाकू की असलियत समझ आ गई। उन्होंने एक दवा बेचने वाले को बुलाया और उससे तंबाकू के बारे में पूछा। तंबाकू को यूरोप में आए महज 2 साल हुए थे और जिस साल अकबर ने इसका कश खींचा यह भारत पहुंची ही थी। दवा बेचने वाला बस इतना ही बता पाया कि उसके पास मौजूद किताबों में तंबाकू का कहीं जिक्र नहीं है, यह कोई नई चीज है और यूरोप के हकीम इसकी तारीफ में काफी कुछ लिख रहे हैं। शाही हकीम का कहना था कि यह फालतू की चीज है, इससे नुकसान हो सकता है, मगर असद बेग का कहना था कि इसकी अच्छी तरह छानबीन की जानी चाहिए, इसे यूं ही खारिज करना इसके साथ नाइंसाफी होगी। अकबर असद बेग की बात से खुश हुए और दरबार में बाकियों को भी हुक्के की नली थमाई गई। दरबार से निकलने के बाद असद बेग ने अपने साथ लाया हुआ तंबाकू आगरे के कुछ रईसों को भेजा, कुछ दोस्तों को और कुछ को यूं ही राह चलते घर बुलाकर दे दिया। इसके बाद कुछ व्यापारियों ने इसे बेचना शुरू किया और तंबाकू आगरा वालों के मुंह लग गया। यह दीगर बात रही कि महाबली तंबाकू की लत से हमेशा बचे रहे।
मगर अगले साल यानी 1605 में जहांगीर ने तख्त संभाला। जहांगीर को तंबाकू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने तंबाकू पर बैन लगा दिया। जहांगीर का कहना था कि तंबाकू लोगों का स्वास्थ्य बदल देता है और कानून व्यवस्था का मामला बन सकता है, इसलिए हर खास या आम को उसका हुक्म है कि वह हुक्के से दूर रहे। मगर किसी ने भी हुक्म नहीं माना और धीरे धीरे सबको तंबाकू पसंद आने लगी। मुश्किल से 20 साल के अंदर यानी 1622 से 1624 तक तंबाकू भारत में न सिर्फ बड़ी मात्रा में पैदा होने लगी बल्कि इसका निर्यात भी होने लगा। औरंगजेब का शासनकाल आते आते इसी तंबाकू पर बैन लगाने वाला मुगलिया शासन उस पर टैक्स लगाने लगा था। वो सिर्फ इसलिए कि आज की तरह तब भी तंबाकू सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता था।